हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 127 है, पार्ट नंबर 126 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 549 लेके आ रहा है 508 रहा है, 508 ले यहाँ पर 467 हो रहा है, 467 ले यहाँ पर 426 हो रहा है और 426 ले 385 हो रहा है। तो 385 ले आपको अगला संख्या क्या करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 549 लेके आ रहा है, यहाँ पर 508 रहा है। तो 549 को क्या करेंगे 508 हो जाएगा। तो 549 में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 41 को माइनस करेंगे। ठीक है, जब 41 को माइनस कर देंगे तो 508 हो जाएगा और 508 लेके लिख रहे हैं यहाँ पर 467 लिख रहे हैं। तो 400 देखिए यहाँ पर 508 में भी क्या करते हैं 41 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 467 आ जाएगा और 467 लेके लिख रहे हैं यहाँ पर 426 लिख रहे हैं। तो 426 देखिए 467 में भी क्या करेंगे यहाँ पर 41 को माइनस कर देंगे तो कितना देगा, यानी 426 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप 426 लेकर लिख रहे हैं 385 लिख रहे हैं। तो 426 में भी क्या करेंगे यहाँ पर 41 को माइनस कर देंगे तो 385 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 385 में भी क्या कहते हैं, यानी 41 को माइनस करेंगे। देखिए तो 385 में जब यहाँ पर 41 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 300 यहाँ पर कितना गया 344 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 344 हो जाएगा। तो 344 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए विकल्पों में इससे संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 13 जो है यहाँ पर 31 ले समेत है, यहाँ पर 15 जो है आपको 33 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 20 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 13 है ना आपको 31 लेके किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर कहिए कि सर इसमें करना क्या है, यहाँ पर 13 को उल्टा कर देंगे 31 आ गया, लेकिन 15 को उल्टा करेंगे तो क्या यहाँ पर 33 आ रहा है, ये उल्टा करने पर नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर एक बार जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 में क्या करना होगा कि हमको 31 आ जाएगा। देखिए तो 13 में यहाँ पर क्या करते हैं 18 को प्लस करते हैं। ठीक है, जब 13 में 18 को प्लस करेंगे तो 31 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 15 लिख रहे हैं, 15 से क्या हो रहा है 33 हो रहा है। तो 15 में भी क्या करते हैं यहाँ पर 18 को जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं। तो 20 में क्या करेंगे तो 20 में भी आपको 18 को जोड़ देंगे। जब 20 में 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना का 38 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा 38 हो जाएगा। तो 38 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न, इसमें देखिए दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या को दर्शाने वाला विकल्प चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक चित्र दिए, इन चित्र में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, इसमें देखिए 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अभी कितना दिख रहा है 8 को दिख रहा है। 8 के बाद में देखिए और कहीं दिखेगा, 8 के बाद में देखिए एक इधर से रखेंगे। ठीक है, कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, 9 के बाद में एक की वाला रखेंगे बड़ा वाला, तो कितना गया यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, ये 10 आ गया, 10 हो गया। 10 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा। ठीक है, देखिए 10 के बाद में अगर इधर से रखेंगे ये कितना दिख रहा है 12 हो गया। ठीक है, ये 12 आ गया, यहाँ पर 12 को रखते हैं और 12 के बाद 12 हो गया। 12 के बाद में यहाँ पर ये टोटल दिखेगा, देखिए 12 हो गया और 12 के बाद में एक इधर से दिखेगा, कितना गया यहाँ पर 13 आ गया, कितना गया यहाँ पर 13 गया। ठीक है, 13 दिख रहा है। 13 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 13 के बाद में देखिए एक और दिखेगा, क्योंकि ये वाला बड़ा रखेंगे। 13 के बाद में इसको रखेंगे तो कितना बनेगा, ये 13 के बाद में यहाँ पर देखिए 14 आ गया। ठीक है, ये 14 हो गया। 14 के बाद में और कौन दिख रहा है, हाँ 14 के बाद में देखिए इसमें भी ये दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 14 के बाद में अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 15 को दिख रहा है। ठीक है, ये 15 दिख रहा है। 15 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा,
देखिए यहाँ पर देखने के बाद में किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर किसी से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर 15 को त्रिभुज है। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वां तथा नीचे से 49वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रैंकिंग से एक सवाल दिया है जिसमें बोल रहा है कि रमन एक कक्षा में यानी ऊपर से कितना है 16वां है, तो यहाँ पर ऊपर से 16वां को रखेंगे। अब आगे बोल रहा है कि तथा नीचे से 49वां है, तो नीचे से यहाँ पर 49वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। जब कक्षा में कुल छात्र पूछेगा इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और 1 माइनस कर लेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना का यहाँ पर 65 आ गया, और 65 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कितना का यहाँ पर 64 आ गया ना, ये 64 हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 64 को है, तो 64 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को यानी तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है कि नीचे यहाँ पर 6 शब्द दिए, इन 6 शब्द को आपको देखिए बोल रहा है कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सार्थक का मतलब होता है बढ़ते क्रम में चलेंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इन 5 शब्द में कौन सा आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, पहले शब्द को देख लेते हैं। यहाँ पर शब्द लिखा है कि दुर्घटना लिखा है, एम्बुलेंस लिखा है यानी अंधाधुंध यानी गाड़ी चलाना, और यहाँ पर क्या लिख रहा है चोट लगना, यहाँ पर अस्पताल दिए और यहाँ पर छठा में उपचार दिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 6 शब्द में से कौन सा आएगा, तो सबसे पहले कौन सा शब्द आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है सार्थक का मतलब ही आपको कहते हैं सबसे पहला यानी बढ़ते क्रम में चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा दिख रहा है अंधाधुंध, देखिए अंधाधुंध यानी गाड़ी चलाना यानी सबसे खराब गाड़ी चलाना, तो यहाँ पर कितने दिए 3 पर। जब सबसे खराब गाड़ी चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे गाड़ी चलाएंगे, खराब गाड़ी चलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर दुर्घटना होगा, क्या दिखेगा यहाँ पर दुर्घटना होगा। तो सबसे यहाँ पर देखिए यानी दुर्घटना हो गया, दुर्घटना के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी चोट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया, तो चोट को देखते हैं यानी चोट लगना है, तो चोट लगना है यहाँ पर कितने पर दिया 4 पर दिया है। 4 के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा चोट लगना के बाद में यहाँ पर एम्बुलेंस हो जाएगा, ठीक है। एम्बुलेंस कितने पर दिया है 2 पर दिया है। एम्बुलेंस के बाद में यहाँ पर कितने पर अस्पताल दिया है, तो अस्पताल यहाँ पर कितने पर दिया है, तो 5 पर दिया है। अस्पताल के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा उपचार होगा, तो उपचार कितने पर दिया 6 पर दिया है। देखिए इनको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा यानी अंधाधुंध यानी गाड़ी चलाना है, अंधाधुंध गाड़ी चलाना है, फिर अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगा, दुर्घटना होगा तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए यानी चोट लगेगा, जब दुर्घटना होगा चोट लगेगा, चोट लगेगा तो यहाँ पर क्या बोल रहा है एम्बुलेंस, ठीक है। एम्बुलेंस ले जाएगा, एम्बुलेंस ले जाएगा कहाँ अस्पताल में, अस्पताल के बाद में क्या हो जाएगा उपचार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ये प्रोसेस पूरा हो गया। जब यहाँ पर प्रोसेस पूरा हो गया यानी सार्थक क्रम इसको सजा दिए। देखिए यहाँ पर 31 42 56 आ रहा है, तो 31 42 56 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 31 42 56 यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर कोई संबंधित शब्द दिया है, यानी जिराफ जो है आपको ऊंचाई ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बाघ इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे समझित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो जिराफ है ना तो ऊंचाई से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए जिराफ जो है जानवरों में ऊंचाई होता है, ठीक है। देखिए जिराफ जो है जिराफ वो जानवरों में क्या है ऊंचाई में है, ठीक है। उसी प्रकार से बाघ जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बाघ क्या है यानी बाघ क्या होता है यानी यहाँ पर तो बाघ में यहाँ पर क्या होता है धारियाँ होती हैं, ठीक है। धारियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं तो यहाँ पर धारियाँ पाई जाती हैं। धारियाँ यहाँ पर कहाँ दिया देखिए यहाँ पर धारियाँ, ठीक है। धारियाँ यहाँ पर धारियाँ हो जाएगा, धारियाँ पाई जाती हैं। तो धारियाँ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 6 है जिनमें से यानी प्रत्येक के ठीक पहले 1 3 नहीं है लेकिन ठीक बाद 3 हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि नीचे क्या है अनुक्रम दिया, ठीक है। ये अनुक्रम है, इनमें बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 6 हैं, बोल रहा है कि ऐसे कितने 6 हैं, ठीक है। ऐसे कितने 6 हैं जिनके देखिए यहाँ बोल रहा है कि जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले 3 नहीं आता है, जिनके पहले क्या होता है यहाँ पर 3 नहीं आता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि लेकिन ठीक बाद में 3 है, लेकिन बाद में क्या 1 3 है, ठीक है।
देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ लिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ बोल रहा है कैसे कितने ऐसे 6 हैं, यानी इन श्रृंखला में बताना कैसे कितने 6 हैं जिनके पहले क्या है 3 नहीं है, बाद में आपको एक 3 दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए क्या दिख रहा है, हमको 6 दिख रहा है। देखिए 6 दिख रहा है, 6 के पहले आपको 3 नहीं दिख रहा है, 6 के बाद में क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, अभी 1 दिख गया, ठीक है। और कहीं दिख रहा है, हाँ 6 दिख रहा है, 6 के पहले और बाद में भी आपको 3 नहीं दिख रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 के बाद में भी क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है पहले, और यहाँ पर 3 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर कितना गया 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 दिख रहा है। 2 के बाद में और कहीं दिख गया, देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, उसके पहले आगे पीछे कोई भी आपको 3 नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा है, लेकिन इसके पहले दिया है, इसके पहले नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। अब बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए कहीं 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है। यानी इसमें ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 3 नहीं होना चाहिए, बाद में क्या है 3 दिया है। तो यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 को दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा ऐसे 6। तो 2 को देखते हैं, यानी 2 ऐसे 6 हैं, तो 2 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे की 3 भिन्न यानी भिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, यानी दर्शाई गई हैं। इस संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही पासे के यहाँ पर 3 को स्थितियां दर्शाया है, जिसमें आपको बोल क्या रहा है कि 2 दर्शाने वाले विपरीत बताना है, यानी 2 के विपरीत बताना है कि कौन सा संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों स्थितियां में क्या करेंगे कॉमन मिलाएंगे। तीनों स्थितियों में कॉमन क्या मतलब होता है, यहाँ पर एक दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। देखिए दोनों में देखिए कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, ठीक है। यानी एक होगा, एक का विपरीत यहाँ पर एक का विपरीत यहाँ पर एक दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए अब जहां से वो कॉमन मिलेगा वहां से घड़ी के दिशा में घुमाते हैं। ये 2 हो गया, 2 के बाद में 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 के बाद में यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। आगे देखिए जब इसमें घुमा दिए तो दूसरा में भी घुमाएंगे, तो यहाँ पर कौन दिख रहा है, तो 3 के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो 3 हो गया, 3 के बाद में यहाँ पर 6 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना क्या, ये आपको बताना है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए तो 2 का विपरीत इसमें देखिए कौन सा दिख रहा है, 2 का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। देखिए 2 का विपरीत यहाँ पर 3 होगा, 3 का विपरीत 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 5 हो गया, क्योंकि एक संख्या में यानी एक पासे में कितना होते हैं 6 होते हैं। तो 6 में आपको कौन सा नहीं दिया था, 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, यानी क्या दिख रहा है, तो 2 के यानी 2 का विपरीत कौन सा संख्या होगा 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पर्वत दिया है, शहर दिया और कागज दिया है, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं पर्वत को तरह, ठीक है, यानी पर्वत हो गया, सबसे कॉमन मान लीजिए पर्वत हो गया। पर्वत के अंदर में क्या शहर आता है और शहर के अंदर में क्या कहा जाता है, नहीं, ये तीनों आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहा है, तीनों क्या जगह तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। ये पर्वत हो गया, यहाँ पर शहर हो जाएगा और शहर के बाद यहाँ पर कागज होगा, ठीक है, एक कागज दिख रहा है क्योंकि आपस में तीनों किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। जब नहीं है तो तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। इस तरह का देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे, ये दर्पण में किस प्रकार से देखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस आकृति को दर्पण में हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस आकृति को हम जब दर्पण में यहाँ पर दर्पण दिया ना, तो दर्पण में देखते हैं, जब दर्पण में इस आकृति को देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार होगा। यहाँ पर देखिए इधर होगा, ये भी आपको यहाँ पर इधर हो जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे इधर हो जाएगा। लेकिन ई वाला देखिए, ई वाला जो आपको दिया है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, यानी इसको देखिए यहाँ पर आपको इधर आ जाएगा, ठीक है, यानी इस प्रकार से हो गया, इस तरह का होगा। इस तरह का जो आकृति है ना, देखिए यहाँ पर इस तरह का, देखिए वो क्या था, वास्तविक आकृति था। जब इसी आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किताब को कलम कहा जाता है, यानी कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, तो कुर्सी को यहाँ पर कप कहा जाता है और कप को यानी पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए यानी खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि यदि किताब को क्या बोलता है, कलम कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए कलम को यहाँ पर गेहूं कहा जाता है और यहाँ बोल रहा है कि गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, ठीक है। तो कुर्सी को देखिए कप कहा जाता है और यहाँ पर बोल क्या रहा है कि कप को यहाँ पर पुस्तक कहा जाता है। तो खाने के लिए, तो खाने के लिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो खाने के लिए देखिए यहाँ पर गेहूं का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी खाने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो गेहूं का। और गेहूं को देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, गेहूं को कुर्सी बोल रहा है, गेहूं को क्या बोल रहा है यहाँ पर, कुर्सी हो जाएगा। तो खाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अब कुर्सी को नो, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए गेहूं का प्रयोग करते हैं, लेकिन गेहूं को यहाँ पर कुर्सी बोल रहा है, तो कुर्सी ही रखेंगे। खाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर कुर्सी हो गया। तो कुर्सी किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का मतलब माइनस, यानी माइनस का मतलब गुना, भागा का मतलब प्लस और यहाँ पर गुना का मतलब भागा है, तो यहाँ पर एक समीकरण है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर मान लीजिए एक समीकरण दिए, इन समीकरण को मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह जो दिया है उसको बदलते हैं। तो चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर समीकरण में क्या बोल रहा है कि यदि प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस, तो समीकरण में देखिए प्लस कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, इसके जगह पर माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का मतलब यानी माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, तो माइनस को यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये गुना बोल रहा है, गुना हो गया। फिर बोल रहा है कि भागा का मतलब प्लस, तो भागा यहाँ पर दिया, इसके जगह पर प्लस रखेंगे और यहाँ पर गुना का मतलब भागा दिया है, तो गुना की जगह पर भागा दिया है। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए समीकरण को इस प्रकार से सोल्व करेंगे, 9 गुना यहाँ पर कितना गया, 4 आ गया। फिर माइनस कितने दिए, 14 को दिया है। फिर यहाँ पर भागा कितने दिए, 7 दिया है। फिर यहाँ पर प्लस कितने दिए, 6 दिया है। अब इनको भाग करेंगे। देखिए 7 दूनी के 14 हो गया और 9 चौक को 36 हो गया और 36 में 2 करेंगे माइनस और यहाँ पर प्लस 6 करेंगे। देखिए 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 बचेगा और 34 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 40 आएगा। कितने का, 40 आएगा, यानी इस समीकरण का मान कितना देगा, 40 हो गया। तो 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।